यहां फिगर में देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ABCD, और इस स्क्वायर में ये जो BE है ये यहां पर 36 यूनिट का है, और ये जो FD है ये यहां पर 64 यूनिट का है। और साथ ही साथ मैं यहां आपको बता दूं कि ये जो AF आपको दिख रहा है, ये जो यहां पर स्क्वायर में एंगल है EAD, इस एंगल को EAD को ये जो AF है ये बाइसेक्ट कर रहा है, अर्थात यहां पर जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो यहां पर जो है हमें ये जो AE है और ये जो AF है इसका यहां पर वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहां पर जो है ये जो AF है ये इस एंगल EAD को बाइसेक्ट कर रहा है, अर्थात हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली यहां पर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब देखिए, क्योंकि यहां पर ये टोटल 90 डिग्री है और उसमें से ये एंगल यहां पर 2 थीटा है, तो अगर हम 90 में से 2 थीटा घटा दें तो हमको यहां पर ये एंगल मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहां एंगल हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये जो एंगल होगा, ये एंगल हम कह सकते हैं ये होगा 90 माइनस 2 थीटा। तो अब ये हो गया 90 माइनस 2 थीटा। और साथ ही साथ अगर देखें तो चूंकि यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये यहां पर हो जाएगा 2 थीटा। तो यहां पर हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड लेंथ है वो यहां पर x है, ये यहां पर हमने मान लिया ये यहां पर x है, और चूंकि यहां ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो फिर यहां ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ADF ये एक राइट ट्रायंगल होगा। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ADF ये एक राइट ट्रायंगल होगा। अब इसमें अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि जो टेंजेंट ऑफ थीटा होगा, tan थीटा, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर यहां पर ये होगा 64 डिवाइडेड बाय जो बेस होगा, वो बेस कौन है यहां x है, तो ये हो गया tan थीटा। और साथ ही साथ इसमें भी अगर देखिए हम यही अप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है हमें, यहां अगर हम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल है ABE, इसमें देखिए हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा ये होगा जो यहां पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा यहां x होगा, डिवाइडेड बाय जो बेस होगा यहां पर 36। अब देखें हमें ये पता है कि tan 2 थीटा जो है ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। तो हम ये फार्मूला जो है यहां अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गया x डिवाइडेड बाय 36। तो अब देखिए tan थीटा के जगह पर जो है हम यहां से इस वैल्यू को लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय x। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया 2 और tan थीटा के जगह पर आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय x, और फिर ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहां पर 64 डिवाइडेड बाय x का यहां हो गया ये होल स्क्वायर, और
इक्वल टू ये हो गया x डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 36 के। देखें अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आप पाएंगे कि यहाँ जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये मिलने वाला है, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 64 इंटू एक्स के, क्योंकि इस x से जो है एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा जो है x स्क्वायर और माइनस यहां पर आ जाएगा 64 का स्क्वायर, ये हो गया 64 का स्क्वायर इक्वल टू ये यहां पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय ये 36 के। तो यहां से देख ले आप, तो ये जो x है इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपको यहाँ मिलने वाला है कि x स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 64 इंटू 36 के, और इसको इस साइड लाइए तो यहाँ से x स्क्वायर जो है ये यहां से इक्वल हो जाएगा 64 का स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 64 इंटू 36 के, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। देखिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हम इसको यहीं से यूज कर लेंगे आगे। तो यहां पर देखिए हम बेसिकली अभी क्या पता कर रहे हैं, हम बेसिकली अभी यहां पर जो है ये जो साइड है ए ई, इसको हम यहां पर पता कर रहे हैं ए को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसी ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम अगर जो है ये जो ट्रायंगल है ए बी ई, राइट ट्रायंगल है ना ये, इसी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम क्या कर सकते हैं, देखें हम कह सकते हैं चूंकि ये जो ए ई है ये क्या है, ये इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है, तो हम वही पता कर रहे हैं। तो ए ई, तो ए ई का जो स्क्वायर होगा वो हम कह सकते हैं कि जो यहां पर परपेंडिकुलर है x उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो बेस है 36 उसका स्क्वायर। तो अब इससे आगे यहां से जो ए ई का स्क्वायर होगा ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के जगह पर हम यहां से ये वैल्यू लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 64 इंटू 36 प्लस 36 का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां a के जगह पर आप कह सकते हैं 64 है और b के जगह पर आप कह सकते हैं 36 है। तो यहां पे जो है हम कह सकते हैं कि जो ए ई का स्क्वायर है ये बन गया 64 प्लस 36 का होल स्क्वायर। तो यहां पे जो है हम कह सकते हैं कि जो ए ई है स्क्वायर रूट ले ले, तो ये जो ए ई है ये आ जाएगा 64 प्लस 36 के। तो ए ई जो है ये आ गया कितना, 100 यूनिट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ए ई है ये यहाँ पर 100 यूनिट का है। तो यहाँ पर जो है ये हमने देख लिया कि ये जो है ये यहाँ 100 यूनिट का है। तो ये हो गया 100 यूनिट का। देखिए अब अगर आपको ये AF पता करना है तो फिर ये साइड तो पता है, FD पता है, इस राइट ट्रायंगल में 64 है, और साथ ही साथ आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इसके बाद, और फिर इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम यहाँ से AF निकाल सकते हैं। तो आप खुद करिए इसे, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद इसको सॉल्व करें और बताएं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।